प्रमाण होता है उस प्रमाण के अनुसार हमने यज्ञशाला में ध्वजा भी लगवा दिया गया है जी, चारों तरफ से ले लो जी। और हवन कुंड भी बन गया, एक ही कुंड हमने बनाया है, ये सचंडी का कार्यक्रम है। और अंदर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल अंदर जा सकते हैं। ये वेदिकाओं का निर्माण भी हो गया है, वहीं अंदर वहीं रहना बाहर है ना, आ जाओ। वेदी भी बन चुकी है जी। अब इस वेदी में यह जो स्थल आप देख रहे हैं यह यज्ञशाला प्रांगण है और यहाँ लोगों के लिए परिक्रमा की व्यवस्था और रुकने के लिए दिखाइए। यहाँ ये जो शटरें हैं यहाँ आम लोगों को और जो बीवीबीआई लोग हैं, जो धर्मावलंबी लोग हैं, सारा दिखा दीजिए वहाँ लंबा, वहाँ तक पूरी करीब करीब ये 15 से 20 शटरें हैं और बड़े बड़े कमरे हैं। इसमें आसानी से लोग रह भी सकते हैं, उनके शौचालय की, उनके सोने की सारी व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की गई है। आखिरी तक दिखा दीजिए। वहाँ खाने के लिए आयोजन समिति कह रही है कि आगे जो प्रांगण है वहाँ भी खाने की उत्तम व्यवस्था, सर्वोत्तम व्यवस्था यहाँ की गई है। और एक बार यहाँ दिखाएं यज्ञशाला, ये यज्ञशाला बनी हुई है। इसमें जो है नित्य प्रति सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक आयोजन यहाँ होना है। यह हाईवे है, नेशनल हाईवे क्रमांक 34 इसे कहा जाता है, जो कि लखनऊ से रीवा को जोड़ता है। और इसी हाईवे के किनारे ग्राम पंचायत घुरबाड़ा से लगा हुआ नंदिनी गौशाला सर्वसिद्धि आश्रम है, जहाँ यह सारा कार्यक्रम होने वाला है। पंडित जी, यज्ञशाला के बारे में क्या तैयारी आपकी है और कब तक तैयार हो जाने वाला है? 25 से पूरा सब कार्यक्रम सब? जी, यज्ञशाला की पूरी तैयारी हो चुकी है जी। कल या परसों ब्राह्मण आ जाएंगे, परसों और भी तैयारी हो जाएगी। पूरी तैयारी आच्छादित वगैरह हो गई है। 4 द्वारों की चारों अलग अलग प्रकार की चौखट लगाई जाती है, वो भी लग चुकी है जी। पीपल का कलसा लगाया जाता है जी। चारों द्वार में 4 वेदों के 4 द्वार होते हैं जी जी। चारों वेदों के लिए भी तैयारी हुई। तोरण द्वार भी हमारा बन गया है जी। तोरण द्वार, ध्वजा पताका भी हमने लगा दिया। जी जी, उसको दिखाओ यज्ञशाला जी। कौन सी दिशा में कौन सा ध्वजा होना चाहिए और ध्वजा का क्या प्रमाण होता है, उस प्रमाण के अनुसार हमने यज्ञशाला में ध्वजा भी लगवा दिया गया है जी। चारों तरफ से ले लो जी। और हवन कुंड भी बन गया, एक ही कुंड हमने बनाया है, ये सचंडी का कार्यक्रम है। और अंदर चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल अंदर जा सकते हैं। ये वेदिकाओं का निर्माण भी हो गया है, वहीं अंदर वहीं रहना बाहर है ना, आ जाओ। वेदी भी बन चुकी है जी। अब इस वेदी में जी इधर जो बनी है वास्तु वेदी बनी हुई है जी। उधर जो 64 महाकाली महालक्ष्मी महासती वेदी बनी जी। प्रधान घाट के लिए वो बड़ी वेदी बनी हुई है, ग्रह वेदी बनी, वही रुद्र कलश का स्थान बना हुआ है, उधर क्षेत्रपाल का स्थान है। चारों स्तंभ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र के चारों। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धूमा के समीपी ग्राम पंचायत घुरबाड़ा के नंदिनी गौशाला परिसर में हम खड़े हुए हैं। यहाँ आने वाले समय में भव्य और दिव्य कार्यक्रम आयोजित है। हमारे साथ शास्त्रीय पंडित उमा शंकर चौबे जी हैं, उनसे समझते हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। जिस तरीके से ये जो कार्यक्रम हो रहा है नंदिनी गौशाला के माध्यम से, बहुत इसका प्रचार प्रसार हमने देखा है और भी जगह हमने सुना है। इसके बारे में क्या आपकी भूमिका है, कैसे मन में ये विचार आया और क्या कुछ आपका कहना है? जय गौ माता, जय भारत माता, जय गौ माता। बहुत सुंदर आपने पूछा। भगवती गौ माता स्वयं भगवती का ही स्वरूप है। तो देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीदो प्रसीद माता जगदोपनिषो। गौ की सेवा करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य की प्राप्ति भगवती की आराधना करने से होती है। प्रकृति स्तोम च सर्वस्व गुणत्रय भवानी। प्रकृति ही साक्षात भगवती का स्वरूप है। इस उद्देश्य को लेकर के हम गौ को ही प्रकृति का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि गौ माता हमारे यहाँ भारतवर्ष में है। हम निरोग रहेंगे, सुखी रहेंगे, पर्यावरण हमारा पवित्र होगा। इस उद्देश्य से हमने सचंडी यज्ञ किया और सचंडी यज्ञ भगवती गौ माता का ही स्वरूप है। भगवती ही इष्ट होती है उसमें जी। सचंडी यज्ञ से मतलब क्या, यज्ञ में आहुतियां होना है या दुर्गा सप्तशती का पाठ होना है? कितने ब्राह्मण इसमें रहेंगे? देखिए, सचंडी यज्ञ में 100 पाठ होते हैं
और दशांश उसका हवन होता है, जी, पाठ, जी। दशांश पाठ का हवन होता है, दशांश मार्जन होता है, दशांश तर्पण होता है, दशांश ब्राह्मण भोजन होता है। ये जी। सतचंडी यज्ञ का महत्व रहता है। इसमें क्या है, यज्ञ प्रवेश से लेकर के पंचांग से प्रारंभ होता है यज्ञ का काम। पंचांग पूजन, प्रायश्चित स्नान, 10 विधि स्नान, पहले मुंडन संस्कार, ये सब होने के बाद फिर मंडप प्रवेश होता है। मंडप प्रवेश के बाद मंडप रचनाएं होती हैं। मंडप रचना के बाद फिर देव आवाहन होता है। देव आवाहन के बाद जिस दिन अग्नि का वास होता है पृथ्वी जी। पर, उस दिन कुंड में अग्नि अग्नि मंथन करके और अग्नि की स्थापना की जाती है। फिर अग्नि स्थापना हो जाती है तो प्रतिदिन जो पाठ होते हैं उसका दशांश उसमें सतचंडी में हवन किया जाता है यजमानों के द्वारा, जी। तो वो हवन होगा। अब रही बात, इस यज्ञ में प्रमुख यजमान मैं ही हूँ, जी। और भी यजमान मेरे साथ में रहेंगे। जैसे आपको यजमान बनना, मेरे साथ आ जाओ, जी। पंचगव्य वगैरह पी लो और बैठ जाओ भैया, पूजन कर लो। क्योंकि मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, ये करने वाले कराने वाले सब भक्त लोग हैं और गौ माता का आशीर्वाद है, जी। इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। जी, कितने ब्राह्मणों को आपने आमंत्रित कराया है? कहाँ से आ रहे हैं ब्राह्मण? देखिए 35 ब्राह्मण हैं। जी। 35 ब्राह्मणों में कुछ हमारे क्षेत्रीय ब्राह्मण लोग होती, पहले तो क्षेत्रीय ब्राह्मण होना चाहिए। क्षेत्रीय भी है, लखनादौन से है, सिवनी से है, और द्वारिका के भी है कुछ ब्राह्मण हमारे, छिंदवाड़ा से भी है। जी। और परमहंसी गंगा जो हमारे महाराज श्री की तपा स्थली है, परमहंसी गंगा से आचार्य लोग आ रहे हैं और कोई दंडी स्वामी जी भी आ रहे हैं। जी, ऐसा और भी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। तो ये जो सतचंडी यज्ञ है, इसकी क्या तारीख है? कहाँ से कब तक ये रहेगा? सतचंडी यज्ञ जो प्रारंभ हो रहा है अपने यहाँ तारीख के हिसाब से 25/11/2025 से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। जी। 25 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। और साथ में क्या है, मानस सम्मेलन भी है। जी। और साथ में और भी कार्यक्रम क्या है, यहाँ पर मानस सम्मेलन, यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का भी पाठ होगा जी। मंच में, और नवाय पारायण रामायण का भी होगा। जी। और यहाँ जित होगा मंच में, और मंच में फिर अनेक जो वक्ता लोग हैं, वो भी विद्वान लोग यहाँ पर भी पधारेंगे। जी। जी, और जो सतचंडी यज्ञ है वहाँ पर पाठ तो चलेगा दुर्गा सप्तशती का, पाठ के साथ साथ पुराणों का भी पाठ वहाँ चल रहा है। क्योंकि मैंने 18 पुराण भी वाचा था, तो मैंने कहा इसी बहाना उनके पाठ भी हो जाए, तो 18 पुराणों का पाठ भी यहाँ पर हो रहा है। जी, वो भी ब्राह्मण लोग उसका पाठ करेंगे। जी। जैसा कि कार्यक्रम में हमें जानकारी थी कि महान विभूतियां इसमें आने वाली। जी। तो कुछ महान विभूतियां जो आने वाली, उनके नाम वगैरह? द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, उनके सान्निध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। नहीं तो पहले तो वो है मेरे सम्मानित शंकराचार्य सबसे श्रेष्ठ है। जी बिल्कुल। इसके बाद और भी विभूतियां हैं, जैसे 26 तारीख को विपिन बिहारी जो बुंदेलखंडी वक्ता हैं, अच्छे प्रवचन करते हैं और जनता को खुश भी रखते हैं, वो भी आ रहे हैं, तो उनका भी प्रवचन रहेगा। इसके बाद विष्णुदत्त शास्त्री जो पंच रसाचार्य हैं भोपाल के, वो क्लासिकल भी बहुत अच्छा, उनका संगीत भी बहुत अच्छा है, तो वो भी आ रहे हैं, वो भी सम्माननीय है मेरे लिए। और उन्हीं के यहाँ से सुश्री प्रेमलता जी मानस विदुषी है, अच्छे कोकिल कंठ और बढ़िया, वो भी प्रवचन करेगी, वो भी सम्मानित। और भी क्षेत्र जी हैं हमारे द्वारिका के, वो भी रहेंगे। जितेंद्र जी हैं द्वारिका के, वो भी रहेंगे। और भी ब्राह्मण लोग हैं हमारे, कुछ हमारे साथी लोग हैं। और यज्ञ के आचार्य मेरे परम बड़े भाई साहब राजकुमार जी शास्त्री जी, परमहंसी के जो अभी विद्यालय में अध्यापक भी है, वो भी आ रहे हैं। और परमहंसी से भी और भी लोग आएंगे। और राघवानंद जी हमारे दंडी स्वामी जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और भी अनेक विभूतियां यहाँ पर पहुंचेंगी। आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि कार्यक्रम की रूपरेखा है, सुबह से लेकर रात तक चलने वाला यह कार्यक्रम है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? जी, हमने कार्यक्रम निर्धारित किया है सुबह, ठंडी का समय, इसलिए सुबह 8 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम पूजन प्रारंभ हो जाएगी। यज्ञ उसकी पूजन, फिर मंडप पूजन, वेदी पूजन सब चलती है, तो 11:30 तक पूजन वहां समाप्त हो गई। पूजन के उपरांत में आरती होगी। इसके बाद में गौ पूजन रोज होना है। गौ माता की रोज पूजन करना है। गौ पूजन का स्थल हमने अलग बनाया है, वहां गौयों की पूजा होगी। और गौ पूजन के बाद यहाँ मंच में आएंगे, तो मंच में जो मानस
रखी हुई है, उन मानस की पूजा। और राम दरबार यहाँ बनाया जा रहा है जी राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज, उनकी पूजा करेंगे। यहाँ से जाके फिर यज्ञशाला पहुंच जाएंगे, वहाँ भगवती दुर्गा जी की पूजन, वहाँ पर ही पूजन की जाएगी। जी। ऐसी हमने रूपरेखा बनाया है। तो ये रात तक चलने वाला हाँ कार्यक्रम। जी। और इसके बाद ये सुबह टाइम हो गया जी और फिर 1:30 बजे से प्रवचन प्रारंभ हो जाएंगे। जी तो जो अपने वक्ता लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा प्रवचन प्रारंभ हो गए जी। तो 5, 5:30 और 6 विलंब भी हो जाता जी, है, जी। कोई तो पक्का है नहीं। जी वो हो सकता है, तो वो कार्यक्रम कभी कभी किसी दिन रात्रि में, जैसे रासलीला का कार्यक्रम है, जी धार्मिक आयोजन, जी रासलीला है और भी संकीर्तन वगैरह है, ऐसे कार्यक्रम रात्रि में भी देर रात तक चलने जी, वाले जी, हैं। हाँ और आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो हाईवे के किनारे जो मंदिर आपने बनाया है, जी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होना जी। है, इसकी पूजा वगैरह कुछ? जी जी बिल्कुल। उसमें क्या है, मूर्ति हमारी आ चुकी है, भव्य गौ प्रतिष्ठा है, गौ माता की, कन्हैया जी की वहां पर प्रतिष्ठा हो रही है। जी इसलिए क्योंकि हमारा उद्देश्य ये चल रहा है कि भविष्य में हमारे शंकराचार्यों के आशीर्वाद से गौ माता राष्ट्र माता बन जाए, ये हमारा उद्देश्य है। जी और जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता बन गई, उस दिन गौ माता की कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर और गौ की सुरक्षा भी हो जाएगी, यही उद्देश्य हमारा। इसलिए हमने जो मंदिर बनवाया है गौ माता के लिए, हमारे पास तो प्रत्यक्ष गौ है और उनकी सेवा कर रहे हैं, पर हमारा ये कि भविष्य में इनकी प्रतिष्ठा हो जाए, जिससे गौ माता राष्ट्र माता हो जाए, यही उद्देश्य हमारा। तो अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम है लगभग 50 से 60 एकड़ में आयोजित होने वाला है। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि परिसर दिखाएं। ये जो आप परिसर देख रहे हैं, यहाँ आने वाले भक्तों के लिए बैठक व्यवस्था है और उसके बाद हम शास्त्री से ये भी समझेंगे कि जो आने वाले आगंतुक हैं, चूंकि बाहर से आने वाले हैं, तो उनके रात के ठहरने की क्या कोई व्यवस्था है, और अगर वह दिन में आ रहे हैं तो उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, वह सारा कुछ समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये सामने मंच तैयार हो रहा है। चूंकि 25 तारीख से कार्यक्रम होना है, तो स्वाभाविक सी बात है द्रुत गति से जो है आयोजन की तैयारियां चल रही हैं और दिन रात से यहाँ जो है वॉलंटियर जो है लगे हुए हैं, मंच वगैरह सब सारा कुछ तैयार हो रहा है। शास्त्री जी समझना चाहेंगे, शास्त्री जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपने ये आमंत्रण भेजा है, कितने लोगों को लगभग आपका टारगेट, कितने लोग आ सकते हैं इसमें, कितने धर्मावलंबी लोग पहुंच सकते हैं? जी जी, मेरे को उम्मीद है पब्लिक तो बहुत इकट्ठी होगी, क्योंकि धूमा में यज्ञ हुआ था, इसके बाद ये यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ की एक विशेषता है, इसमें रोज सत्चंडी तो हो ही रहा है, साथ में मानस सम्मेलन भी है, रोज गौ की पूजन भी है, प्रवचन भी है, तो ऐसे और रात्रि में कुछ कार्यक्रम है, तो ऐसा लग रहा है पब्लिक तो इकट्ठी होगी। अब रही बात पब्लिक के लिए, हमने बैठने के लिए व्यवस्था किया है, पब्लिक को रहने के लिए व्यवस्था भी, जो रुकेंगे उनको साथ सम्मान प्रेम से रुकिए और भोजन करिए, भंडारा में भोजन ग्रहण करिए और रुकिए, हमारा यही उद्देश्य है। तो सभी लोगों को रुकने के लिए व्यवस्था है, हमारे यहाँ रूम बने हुए हैं, छोटी सी धर्मशाला ही हमारी हो, नहीं तो वहां पर रोकेंगे अपन, रोकिए भैया, और जिनको घर जाना है भैया जाइए और आ जाइए, और भोजन करना है प्रेम से भंडारा चलेगा, भंडारा वाले ब्राह्मण लोग हैं वो आएंगे, बढ़िया भोजन प्रेम से बनाएंगे, रुकने की व्यवस्था है, ठंडी की व्यवस्था है, यहाँ टेंट वालों ने अच्छे गद्दा पल्ली सब ले आए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, बढ़िया रुके सब लोग, सबका कार्यक्रम, सब पूजन में शामिल हो, गौ पूजन में सम्मिलित हो, मानस पूजन में। अपने दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम जैसा कि हमने बताया कि 50 से 60 एकड़ में यह आयोजित होने वाला है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की गई है, 2 जगह मोटरसाइकिल की अलग व्यवस्था है, कार की अलग व्यवस्था है। पंडित जी ने बताया है कि आने वाले लोगों को रुकने के लिए खाने की व्यवस्था है, रात में अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो रुक भी सकते हैं। पंडित जी आपसे और ये जानना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, चूंकि नेशनल हाईवे क्रमांक 34 में है, आवागमन की व्यवस्था भी आपको देखनी है, तो प्रशासन से कोई स्वीकृति वगैरह कुछ ऐसी आपने ली है? हम एसडीएम साहब जी के यहाँ गए थे जी, तो एसडीएम साहब ने हमें परमिशन दे दिया है जी, जो परमिशन ली जाती है तो उसमें लिख करके हम लोगों ने परमिशन हमने लिया है, एसडीएम साहब ने दे दिया है। थाने भी हम गए थे, वहाँ थाने में भी दिया है कि भाई पुलिस की व्यवस्था यहाँ कर दी जाए जी। और अपने दर्शकों को बता दें कि आम लोगों से लेकर वीवीआईपी लोगों के लिए सारी व्यवस्था यहाँ है। और भी यज्ञशाला के बारे में हम पंडित जी से समझेंगे, जो गौशाला है वहाँ भी थोड़ा चल के देख लेते हैं, सारा कुछ हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, यहाँ जो है अलग सी व्यवस्था की गई है जनप्रतिनिधियों के लिए, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या गणमान्य नागरिक हैं, उनके रुकने के लिए, ठहरने के लिए, या प्राथमिक तौर पर जब वो आएंगे चाय जलपान की जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। और दिखाएं
कि ये जो आप ये प्लॉट देख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक करीब करीब ये 2 एकड़ का रकबा है और इसमें बेहतरीन जो है शानदार तरीके से यातायात व्यवस्था की जो वाहनों के रखने की पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि असुविधा ना हो। चूंकि कार्यक्रम बड़ा है और जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग लाख से ऊपर लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं जो है आयोजन समिति द्वारा सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई। दिखाइए, यहाँ से लेकर पूरा पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। परंपरानुसार जो यज्ञशालाएं हुआ करती थी, देवर्षि महर्षि जो है कुटिया बनाकर और यज्ञशालाओं का निर्माण किया करते थे, उसी परंपरानुसार आयोजन समिति द्वारा यज्ञशाला का आयोजन दिखाया गया। दिखा दीजिए एक बार, ऊपर देखिए कि घास की कुटी नुमा यह यज्ञशाला बनी हुई है। चारों तरफ दिखाइए, ये जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, सारे कुंड और जो पीठ है, पीठ जो बनाई जाती है, सारी पीठें यहाँ बना दी गई हैं। घुमाओ सारा, ये यज्ञशाला है, प्रमुख यज्ञशाला है जहाँ ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों से, वेद पाठों से आहुतियां दी जानी है। और कुल मिलाकर हम आपको बता दें कि कार्यक्रम जो है बहुत भव्य होने वाला है और कहीं ना कहीं हम भी अपने माध्यम से दर्शकों से, धर्मावलंबी सनातन माताओं बहनों से आग्रह करते हैं कि इस आयोजन में सम्मिलित होकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करिए। क्योंकि गौ माता से बढ़कर अभी प्रत्यक्ष में कोई देव है तो गौ माता ही है और उनकी सेवा के लिए यह जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत सराहनीय कदम है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, नंदिनी गौशाला सर्वसिद्धि आश्रम गुरुवाड़ा द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में जो गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की स्थापना होना है और इसी कड़ी में यहाँ बगल में जो है पंडाल भी तैयार किया गया है। यहाँ गौ माता और उनकी जो मूर्ति की जो प्राथमिक पूजन होती है, जो 16 संस्कार जी अधिवास जो होता है, तरह तरह के जो अधिवास बताए गए हैं वेदों में, उनका वहाँ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ मंदिर में पूजा होगी। तरह तरह की यहाँ रंग रोगन से भगवान राधा कृष्ण की छवि बनाई गई है। और अब जो अंतिम दौर पर हैं हम, गौशाला चलते हैं, गौ माता के भी थोड़ा दर्शन आप लोगों को करा देते हैं। अंतिम पड़ाव में हम खबर के हैं और यहाँ नंदिनी गौशाला की गौशाला प्रांगण में पहुंच चुके हैं। एक बार दिखाइए, चारों तरफ जो है गाय खड़े हुए हैं और कुछ बच्चे भी हैं, वहाँ बछड़े भी हैं। एक तो यही और सारी गायें जो है खुली हुई हैं। साफ सफाई से लगता है यहाँ की जो है, यहाँ का रखरखाव बहुत अच्छा है, कर्मचारी लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था है। पंडित जी, यहाँ अंतिम सवाल आपसे रहेगा। यहाँ व्यवस्था है बहुत अच्छी दिख रही है, कुछ गायें बाहर गई हैं लगता है जी। तो कितने कर्मचारी यहाँ हैं और कैसे सेवा होती है? अभी वर्तमान में मात्र 7 ही कर्मचारी जी, और मैं स्वयं मेहनत करता हूँ। जी 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 जी, श्रम ही हो जाती है, मेहनत का फल मेरे को ही प्राप्त होता है। और बाकी मेरे साथ भाई लोग भी हैं, भैया लोग, ग्वाल है जो गायों को लेके जाता है, गाय चराता है, बाकी सब सेवा चल रही है। तो आप ये जो गायों से जो निकलने वाला दूध है, घी है, ये मठा है, दही वगैरह, इसका क्या उपयोग ये होता है? जैसे ये गाय पी रही है, इसको हम लगाते ही नहीं, जी वो पी रही। अच्छा है। अच्छा, कुछ गाय हमारी दूध देने वाली जी, तो उसका उपयोग ये करते हैं कि कर्मचारी लोग, हम लोग चाय बना लिए, दूध ऐसा रहता है। जो देख सकते हैं कि बड़ा स्नेह है गायों का शास्त्री जी के प्रति भी है और सारी गायें यहाँ एक आ गई हैं। तो बड़ा अच्छा दृश्य यहाँ देखने को, एक अनुपम सी शांति यहाँ मिल रही है। और दर्शकों से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हों और अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, विदा लेते हैं।